जय हिंद बच्चों, मैं राकेश रोशन आप सबों का आपके अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों का चैप्टर यानी कि मैं चैप्टर इंटीग्रेशन समाकलन स्टार्ट किया था, जो कि डेरिवेटिव का एकदम विपरीत रूप है, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक है, और जो लिखा हुआ है हम मिटाए नहीं, इसलिए क्योंकि अभी जो कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, इसलिए हमने मिटाया नहीं है। ठीक है, हमने मिटाया नहीं, ताकि जब हम बनाएंगे उसको देख करके, ठीक है, देख कर, क्योंकि आपको तो हमने क्या बोला था, इतना को आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है हर हाल में। ठीक है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको मदद के लिए हम इसको नहीं मिटाया, ताकि आप देख के थोड़ा थोड़ा देख के 2, 4, 5, 10, 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में भेज दें। ठीक है, ताकि उसको भी कुछ मदद हो सके। ठीक है, तो बगैर समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये आपको 7.1 में क्वेश्चन 1 से 5 तक का परीक्षण विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन आपको फ़िलहाल अभी डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन करने के लिए सिखा रहे हैं, क्योंकि जब सीख जाएंगे तब आपको परीक्षण विधि आसान लगने लगेगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट हम कहेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब आपके पास देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, है कल लिखा है। ठीक है, कि आपको फॉर्मूला ही लिखा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे साइन 2x है क्वेश्चन में है यहाँ पे साइन 2x। ठीक है, तो साइन x का क्या, माइनस कॉस x। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका, माइनस, अब थीटा के जगह पे कुछ भी रहेगा, अगर यहाँ पे x है तो x, y रहता तो y, z रहता तो z, 2x रहता तो 2x, 3x रहता तो 3x, 4x रहता तो 4x। ठीक है, यहाँ हमारा जो थीटा है, थीटा वही लिखाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव में याद होगा, डेरिवेटिव अगर इसका निकालना हो, ठीक है, तो होता है cos 2x। ठीक है, और इसका DC तब तक करते हैं, फिर ये एंगल है, ये जो कोण है थीटा, इसका भी DC करते हैं हम लोग। ठीक है, तब हम लोग लिखते हैं cos 2x, इसका DC करेंगे तो गुना में 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos 2x। इंटीग्रेशन में क्या है कि जो आपका यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे DC में गुना होगा तो इंटीग्रेशन में भाग होता है। ठीक है, यहाँ जो आपको रहेगा इंटीग्रेशन में वो भाग देना है, x के साथ जो भी अंक आपको यहाँ दिख रहा होगा गुना, फंक्शन हमारा x में है, फंक्शन हमारा x में है, तो x के साथ जो भी चीज़ आपको यहाँ गुना दिख रहा होगा उससे आपको भाग देना है। ठीक है, यहाँ पे x के साथ जो भी चीज़ आपको गुना दिख जाएगा, ठीक है, x के साथ आपको जो भी चीज़ यहाँ गुना दिखेगा उसमें आपको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, 2, तो बट्टे में 2। और क्या बोले थे कि जब भी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ना है, एक कांस्टेंट को क्या करना है, जोड़ना है। तो हो गया आपका, हो गया, बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं -1/2 cos 2x प्लस c। बस एकदम ईजी है कहीं कोई दिक्कत, कितना ईजी था क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, ये सभी चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। ये मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको नंबर इन्हीं सब चैप्टरों से, इंटीग्रेशन में 7.1 से 7.11 तक मिलेगा। ठीक है, 7.11 तक मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये जो 7.1 से 7.11 की जो जर्नी है, आपको उसको बेहतर तरीके से आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चैप्टर स्कोरिंग एरिया है। यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में ले पाएंगे।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, जितना मैक्सिमम टाइम आप बिता सकते हैं आपको बिताना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर है जहाँ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन से, ठीक है, वो सब में ज़्यादा नहीं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक का रहता है। लेकिन यहाँ पे ढेर नंबर, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे 3 4 5 क्वेश्चन पूछ देते हैं, 2 नंबर वाले में पूछे जाते हैं, फिर 5 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम स्कोरिंग एरिया है ये चैप्टर सब, इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा आप बनाने में एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, झिझक नहीं होगा, और बिना गलती का आराम से बनाते चलेंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, ठीक है, cos 3x dx। अब देखिए यहाँ पे cos का दिख रहा होगा इंटीग्रेशन यहाँ पे, इसलिए हमने मिटाया नहीं, क्योंकि आज पहला आपका क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहला बनाने में सभी को हल्का सा झिझक होता है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट का पहला कोई भी चैप्टर होगा उसको थोड़ा सा झिझक होगा, दिमागी तौर पे प्रिपेयर उतना नहीं रहते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लिख दीजिए इतना जल्दी याद नहीं होता है। इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं, ताकि देख करके आप समझ पाए कि हाँ ये होता है। और जब 10 20 50 क्वेश्चन बना लेंगे तो लगातार एक ही चीज़ का रिवीजन करते रहेंगे, तो वो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले इतना जो है इसको प्रयास कीजिए कंठस्थ करने का। जब कंठस्थ होगा तो उसके बाद वाले जो चैप्टर में कुछ और फार्मूला आएंगे वो आपको आसान लगेगा याद करने में, ठीक है, वो आसान तरीके से याद भी हो जाएगा। तो कॉस का क्या साइन होता है, थीटा के जगह पर जो रहेगा वही लिखना है। और अभी क्या बोले हैं, एक्स के साथ जो अंक आपको दिखेगा उससे क्या करना है, भाग देना है और एक कांस्टेंट जोड़ देना है। तो फाइनली आंसर हो गया 1/3 साइन 3x प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है, एकदम इजी है, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला है। आप कंटिन्यू क्लास कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू आप क्लास कीजिए, आपको कहीं भी इंटीग्रेशन में एक भी समस्या नहीं फंसने देंगे, ठीक है, एक भी समस्या नहीं फंसने देंगे। और एग्ज़ाम में चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आएगा, आप 100% उसको सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो e⁻x का देखिए यहाँ पे, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या, e⁻x ही होता है, ठीक है, e⁻x होगा। तो फिर क्या हमने क्या बोला, x के साथ जो भी अंक लगा हुआ होगा उससे आपको भाग भी देना है, उससे आपको क्या करना है, भाग देना है और एक कांस्टेंट जोड़ देना है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 e⁻² प्लस में एक कांस्टेंट, एकदम इजी है, ठीक है, एकदम क्वेश्चन आपका इजी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लिख देते इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, तो हम लोग क्या निकालते, पावर जोड़ते, वही चीज़ भाग देते, एक कांस्टेंट। तो ये मान के चलना है कि ये हमको 2 नहीं, कोई एक ही मान के चल रहे हैं, x मान के चलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x² होगा। तो फिर क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि पावर वाला जब भी फार्मूला होगा तो पावर जोड़ना है और जुटा हुआ पावर आपको भाग भी देना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ax प्लस b, यहाँ कितना पावर 2, उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे और यहाँ जितना होगा सेम चीज़ यहाँ नीचे भी लिखना है, अब प्लस में एक कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी यही कह रही है, यहाँ जो रूल है x⁴n, तो जो n है उसमें एक जोड़ लीजिए और n+1 यहाँ जो होगा वही नीचे भी आपको लिखना है, तो n+1, तो 2 1
2 जोड़ 1, तो यहाँ भी लिखेंगे 2 जोड़ 1, तो हो गया 2 1 3, तो 1/3 ax प्लस b पे पावर 3 प्लस एक कांस्टेंट, तो हो गया, ये हो गया 4 नंबर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एकदम इजी है, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो जल्दीबाजी में बनेगा, क्योंकि आपको फार्मूला याद है। सीधा क्वेश्चन देखिए आंसर, क्योंकि ये जो आपको फार्मूला लिखे हैं ऑब्जेक्टिव में, जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सीधा पूछ देता है कि इंटीग्रेशन 10x dx का क्वेश्चन पूछेगा, इंटीग्रेशन 10x dx बराबर है, अब 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो याद रहेगा तभी तो किसी में टिक लगाएंगे, और नहीं तो फिर अंदाज़ा लगाइए, अब सही हुआ तो ठीक है, गलत हुआ तो नंबर कटेगा, क्योंकि आपको बनाना तो, अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम है मैथ्स में तो 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, इसलिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना इत्मीनान से, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग एरिया है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 ला लिए तो यकीन मानिए कि सब्जेक्टिव में आपको भी अच्छा नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव आप बना लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आपका ज़्यादातर रिवीजन करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4 e टू दी पावर 3x dx। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं। ठीक है, 2 आपको फंक्शंस हैं दिए हुए, दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लीजिए, sin 2x dx माइनस 4 e टू दी पावर 3x dx। ठीक है, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अभी तुरंत ही क्वेश्चन हम लोग sin 2x का इंटीग्रेशन निकाले हैं ना। साइन का क्या, पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, एक ही बार इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। sin 2x dx माइनस कांस्टेंट टर्म है, उसको अंक को बाहर कर दीजिए, e टू दी पावर 3x dx। चलिए अब इंटीग्रेशन निकालिए। साइन का देख लीजिए, दिख रहा होगा, माइनस कॉस 2x। अब देखिए क्या बोले थे, x के साथ जो भी अंक आपको दिखेगा उससे भाग देना है। ठीक है, और जब 2 फंक्शंस दिखेगा तो एक ही बात, दोनों का इंटीग्रेशन निकाल के एक कॉमन कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि अब इसमें भी c या उसमें भी c, नहीं। ठीक है, दोनों को निकाल करके एक कॉमन कांस्टेंट जोड़ लेना है। -4 इंटू ई टू दी पावर का, देख लीजिए ई टू दी पावर का ई टू दी पावर x ही होता है, और क्या बोले हैं कि x के साथ जो गुना होगा उससे भाग देना है, प्लस में एक कांस्टेंट, तो हो गया -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस में एक कांस्टेंट। ठीक है, एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत हुआ? मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को। अगर फिर भी इतना इजी क्वेश्चन में भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैसेज ज़रूर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 6 की तरफ। इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 4 e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। अभी देखिए तुरंत क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग निकाले हैं ना इसका। ठीक है, इसका हम लोग तुरंत निकाले हैं। ठीक है,
4e⁻³ का हम लोग अभी तुरंत इंटीग्रेशन निकाले हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए फंक्शंस हमारे पास दो है, इसको अलग अलग कर लीजिए। 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अंक को बाहर कर लीजिए, 4e⁻³ dx प्लस dx, ठीक है। 4 इंटू e⁻ का तो पता है कि उतना ही होगा, लेकिन x के साथ जो अंक होगा उससे भाग देना है, ठीक है। प्लस अब dx अगर होगा ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ हो, इसका इंटीग्रेशन x होगा। क्या होगा? इसका x होगा। ये हो गया x। और अगर यहाँ ये फंक्शन x में था, अगर इंटीग्रेशन dy होता तो इसका आंसर y होता। अगर इंटीग्रेशन में dz रहता तो आंसर आप z लिखते, ठीक है। तो फंक्शन आपका जिसमें रहेगा ध्यान रखना है, आंसर आपका वही होगा। x रहेगा तो x में, y रहेगा y में, z रहेगा z में, ठीक है। थीटा रहेगा तो आंसर थीटा में निकालिएगा, ठीक है। यहाँ x था तो x, अब प्लस में एक कांस्टेंट, तो हो गया 4/3e⁻³ प्लस x प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर हो गया 6, ठीक है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है तो इस सेट का मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि बड़ा हो जाए क्वेश्चन कैलकुलेशन में, तो इधर का मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में x² dx, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में x² dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, किसको दो फंक्शंस में बांटने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x² को अंदर गुना कीजिए, x² को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा x² माइनस, अगर x² को देखिए x² इंटू 1 अपॉन x², तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 dx, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, x² dx माइनस 1 dx, ठीक है। तब x² का क्या जो पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, उस चीज़ से भाग भी देना है, माइनस अब dx होगा क्या निकल के आएगा x प्लस में एक कांस्टेंट, तो 2 1 3, तो हो गया 1/3 x पे पावर 3 माइनस x प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। अभी बताइए कि अभी तक 7 क्वेश्चन बनाए, कितना इजी है। एकदम दिमाग शांत रखना है, ठीक है, अपने आप को संयमित रखिए, क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस हल्का टफ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको समझ लेना है, जब बताएंगे ठीक है एकदम इजी लगेगा, ठीक है। कहीं आपको इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब देखिए आपको फंक्शंस अलग अलग हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको क्या कीजिए अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx, ठीक है। अब समझने योग्य बात ये है कि इसमें से किसको कांस्टेंट समझेंगे और किसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ही हैं। तो किसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है
और किसका नहीं निकालना, कौन हमारे लिए इस फंक्शन में कौन हमारे लिए कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो देखना है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ x है, यहाँ दिख रहा होगा x है, यहाँ देख लीजिए यहाँ क्या है, x है। मतलब हमारा x वाला जो मतलब x ही सिर्फ जो x होगा, x ही सिर्फ हमारा इंटीग्रेशन करने योग्य होगा। x के साथ जो भी चीज़ें लगी हुई होंगी, x के साथ जो भी चीज़ें लगी हुई होंगी वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, x के साथ जो हमारे x के साथ जो लगा हुआ होगा वो कांस्टेंट होगा। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि सर साइन x होगा लगा हुआ तो फिर हम x का ही इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का नहीं। अब आप बताइए कि साइन सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो इसका क्या, इसका कोई है वैल्यू नहीं ना। जब इसके साथ x लगाएंगे, थीटा लगाएंगे तभी नहीं ये कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये वाला बात नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कह रहा है कि ये डिफाइन कर रहा है कि x में, तो x का ही इंटीग्रेशन करेंगे। x के साथ जितने भी चीज़ लगे होंगे, जितने भी अंक होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है, वो सारा हमारे लिए कांस्टेंट होगा। इसका मतलब हो गया इस टर्म में हमारा a कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें हमारा b कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें हमारा c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट हो जाएगा उस सबको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इसको बाहर कर देते हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b इंटू एक्स डी एक्स प्लस c इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का अभी तुरंत देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किया ना हम लोग, a इंटू 2 पावर जो है उसमें जोड़ना है, सेम चीज़ नीचे भी लिखना है, प्लस b इंटू, अब यहाँ नहीं कुछ है, अगर यहाँ पे x पे नहीं कुछ दिख रहा है तो एक तो कम से कम होगा, इसके लिए तो कहीं कोई पाबंदी नहीं है, एक तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि x जो पावर है उसमें एक जोड़ना है, सेम चीज़ से हमको भाग भी देना है, प्लस c, अभी क्या बोले थे कि dx अगर होगा, सिर्फ dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही c लिखा हुआ है, तो हमको कोई भी अंग्रेजी के a से लेके z तक में किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज कर लेना है, वो हमारा कांस्टेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी c हमारा पहले से ही है, इसलिए हम c नहीं बैठाएंगे। उसके लिए एक अलग कांस्टेंट ले लीजिए, कोई भी ABCD c छोड़ करके। ठीक है, 26 में से c छोड़ दीजिए, 25 में आपको जो भी इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। तो 2 जोड़ 1 3 हो गया, तो हो गया ax क्यूब बट्टे में 3 प्लस 1 1 2 b एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस सी एक्स प्लस के। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो बताइए कहीं है कोई समस्या? कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, एकदम बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, समझाएंगे भी। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा आप हमको कमेंट ज़रूर करेंगे, मैसेज कीजिएगा, हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया या क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, आप उसको फिर से बता दीजिए, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक है, या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से संबंधित, आप हमको वो भी मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए। वो क्वेश्चन हम आपको, आपका पर्सनली जो नंबर होगा उस पर हमको आपको बना करके, या उस वीडियो में उसको हम बना करके आपको दे देंगे। ठीक है, अब आपको जैसा भी सुविधा हो, बस डॉट नहीं रखना है, कोई संदेह नहीं रखना है। आपके पास अगर कोई अलग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से संबंधित, जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है, आप वो हमको मैसेज कर सकते हैं, सर हमको ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि हम दूसरी किताब से कोई हेल्प बुक से बना रहे हैं, ये वाला हमको नहीं बन पा रहा है, तो आप हमको क्वेश्चन भी मैसेज कर दीजिएगा, उसी वीडियो में वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, ताकि आपका वो भी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x dx।
ये है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए फंक्शन दो पार्ट में है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, तो दोनों फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। तो दो को, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि जो आपके पास डिजिट होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट टर्म होगा, उसको बाहर कर लीजिए। ये हो गया x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू, अब x² का भी तुरंत निकालें, जो दिख रहा होगा 2, उसमें एक जोड़ना है, सेम चीज़ से भाग करना है, प्लस e⁻x का सेम ही होता है। अगर यहाँ पे देखिए संयोग से 1 है तो बट्टे में 1 कर भी देंगे, तो 1 से अगर भाग हम दे भी देंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं, इसलिए 1 लिखिए ही नहीं, सीधा e⁻x रहने दीजिए। अब प्लस में एक कांस्टेंट हो गया, तो हो गया 2x³ 2 1 3, अब बट्टे में 3 जोड़ e⁻x प्लस में एक कांस्टेंट, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये आपका 9 नंबर कंप्लीट। ठीक है, 9 नंबर हो गया कंप्लीट। तो शायद इतना तक तो आपको 100% समझ में आता होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और, एक ही टाइप के क्वेश्चन के लिए 10 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शन x में है सभी, इसलिए पावर वाला जोड़ के अब बट्टे नहीं कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ होल स्क्वायर है, तो ये मान के चलिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये हमको मान के चलना है। ठीक है, या इसी को कोई ऐसे भी याद करता है स्टूडेंट कि a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसा भी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। ये हो गया √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ √x का स्क्वायर करेंगे, √x, तो रूट का मतलब क्या 1/2, अब देखिए स्क्वायर करना है मतलब 2 से गुना करना, 2 2 कट गया, कितना आया x, प्लस यहाँ भी सेम चीज़ 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल के आएगा x। ठीक है, माइनस √x से √x कैंसिल हो गया, बच क्या गया 2 dx। अब इसको अलग अलग कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, अब x का इंटीग्रेशन, तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, x पे अगर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 तो है, पावर 1 तो है, ये हो गया x 1 + 1, और सेम चीज़ से हमको भाग भी देना है, प्लस अभी देखिए यहाँ पे 1/x dx क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे, क्योंकि सीधा याद रखना है dx अपॉन में x, ये सेम चीज़ दिख जाएगा तो सीधा लिख दीजिएगा log x। अगर dy अपॉन में y सेम सेम तो log y। ठीक है, z सेम सेम तो log z। ठीक है, वो आपको याद रखना है, log x माइनस 2, अब dx का क्या, सीधा x, अब प्लस में c, ये हो गया आपका x² अपॉन में 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस में c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक में मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 10 तक में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती होगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका समस्या का समाधान कर सके। ठीक है।